सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषा शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आप लोग जो चिकित्सा करते हैं वैसा इतना अच्छा अंशांश कल्पना से चिकित्सा हेतु निकालना, संप्राप्ति को समझना, फिर संप्राप्ति में दोष कैसे जा रहे हैं, दोषियों को कैसे दूषित कर रहे हैं, स्थान वैगुण्यता कैसी है, ऐसा एनालिसिस शायद ही कोई करता होगा। आप लोग सच में बहुत अच्छा पुण्य का काम कर रहे हैं और अपने शास्त्र के लिए जस्टिफाई कर रहे हैं कि हाँ हम इस तरह से आयुर्वेद की चिकित्सा कर रहे हैं। तो पेशेंट भी खुश हो रहे हैं आप लोगों से और रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है, तो नाम भी हो रहा है आप लोगों का। मैं सभी वैद्य लोगों को प्रणाम करता हूँ क्योंकि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। चलिए मैं सबसे पहले शशि मैडम को बुलाना चाहूंगा। शशि मैडम आप कुछ बोलना चाहेंगी? शशि मैडम जी। हाँ जी सर, नमस्ते सर। अभी देखो मुझे याद नहीं रहा, एक दिन था मैं कोई केस डिस्कस करना चाहती थी। मतलब उसमें सिंपली मैंने डाइट के चेंजेस कराए थे और पहले, और पेशेंट ने पहले एलोपैथी काफी ट्रीटमेंट ले रखे थे और फिर उन्होंने आयुर्वेद का भी ट्रीटमेंट लिया था। बट उनका वही शिकायत थी कि जब हम दवा खाते हैं तब तक तो आराम रहता है, जब हम दवा छोड़ देते हैं तब काफी प्रॉब्लम होती है। और पेशेंट को स्नीजिंग की प्रॉब्लम थी और बहुत पुरानी 20-25 साल वाली हिस्ट्री थी, साथ में उनको इचिंग वगैरह भी बहुत ज्यादा होता था। तो मैंने कहा कुछ चीजें देखो हेतु में छोड़ना पड़ेगा। तो ज्यादा हेतु तो नहीं निकले थे। मैंने कहा सिंपल सी बात है, जब तक बहुत अच्छी भूख नहीं लगेगी आप कुछ मत खाइएगा और रात का खाना तो लगभग अवॉइड करिएगा, क्योंकि रात को शायद उनको बहुत कम भूख थी। तो जब सर उनकी डाइट चेंज कराया तो विद इन 1 वीक ही उनको बहुत अच्छा लगा। स्नीजिंग जो है उनकी 3 दिन के अंदर ही रुक गई और अभी 15 दिन से मेरे ख्याल से ऊपर हो चुका है। और उसके बाद ये है कि हाँ उनका ईचिंग वाला प्रॉब्लम है। हमने कहा देखो ईचिंग अभी इतनी जल्दी नहीं जाएगी क्योंकि रक्त की दृष्टि अच्छे से है और प्रॉपर पेशेंट डिस्टेंट है। तो हमने कहा बहुत ज्यादा बमन विरेचन क्लासिकल तो नहीं करा पाएंगे, सिंपल सिंपल कराएंगे। और अभी ऋतु भी नहीं है बमन को आपके लिए, तो बाद में कराया जाएगा जब बसंत ऋतु आएगी तब उस हिसाब से। तो मेरा तो वहां आप पर विरेचन वटी दे दीजिए ना, विरेचन वटी तो ज्यादा अच्छा काम करेगा।
हाँ सर, भेजूंगी मैं। अभी तो उनको मैंने शुरुआत में त्रिफला के साथ कराया था, त्रिफला और कैस्ट्रॉल दे रखा था। फिर मैंने बीच में अभया चेंज किया था, बल्कि अमाउंट भी मैंने अलग टाइप से रखा। मैंने कहा मैं आपको 10-10 ml डेली अमाउंट बढ़ा करके देखूंगी जिस डोज पर आपको होगा। हालांकि पेशेंट का कहना था मैं क्रूड पॉजिटिव हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, देखा जाएगा। और मैंने उनको षटबिंदु तेल का सुबह शाम नशे के लिए बोला हुआ है। शुरुआत तो कम से ही किया था, बट उनको दिमाग में ये है कि बिकॉज शी इज ऑल्सो आयुर्वेदिक स्कॉलर, तो उनको ये है कि मेरे को षटबिंदु तेल के नशे से फर्क हुआ है। मैंने कहा ऐसा नहीं है कि सिर्फ नस से है, आपने जो डाइट के चेंजेस किए, बगैर भूख के खाना बंद किया, उसकी वजह से बहुत ज्यादा चेंज आया। और वो जिम जाती थी, मैंने उनका जिम बंद करवाया। मैंने कहा जिम नहीं चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद का कंसेप्ट है कि जिम से क्या होता है, दोष कोष्ठ से शाखा में चले जाते हैं। तो मुझे करना क्या है कि मुझे शाखा से दोष उनको कोष्ठ में लाना है। तो इसलिए आप योगा करना शुरू करेंगे। आप वॉक करती हैं, वॉक करिए। तो वो सब सारी चीजें चेंज कराई है। और महातिक्त घृत मैंने लोकल एप्लीकेशन के लिए भी दिया है। महातिक्त घृत का मैंने पान भी करना शुरू कराया था। हालांकि शुरू मैंने 1 ml से ही किया था, शायद 2 ml पर अभी आ गए हैं। और दीपन पाचन उल्लोमन के लिए मैंने उनका पंचकोल शुरू किया था, बहुत ही लो अमाउंट से, 1 ml से, क्योंकि पेशेंट को था कि मेरे अंदर गर्मी है। मैंने कहा कोई बात नहीं, उस हिसाब से शुरू करते हैं। तो सिर्फ मेरा कहने का मतलब था कि अगर आप डाइट में थोड़े से चेंजेस करते हो, कि भूख के साथ खाना शुरू करते हो और अपने मन से पानी नहीं पीना है, वो डाइटिशियन भी है, प्रॉपर इग्नू में क्लासेस लेती है डाइटिशियन वगैरह के, है तो यूजी बीएमएस की ही। तो मेरा कहने वाला सिर्फ डाइट से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, और आपको विश्वास के साथ करना है। और छोटी छोटी चीजें सर, उनके केस में मैंने अभी 15-20 दिन में शायद 500 रुपए की भी दवा उन्होंने नहीं खाई होगी। सिर्फ डाइट में उनके कुछ कुछ चेंज कराया था कि ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, जो अपना विरुद्ध आहार वाला कंसेप्ट होता है। और उतने से ही पेशेंट को बहुत ज्यादा आराम है। पेशेंट मतलब खुश भी हैं। और उनको कहना था कि मतलब जैसे हम लोग की आयुर्वेद की पकड़ अच्छी है, तो मैंने कहा आप पैनल पर आइए। उनको मैंने पिछले साल भी बोला था कि आप पैनल से जुड़िए, अभी वो नहीं जुड़े थे। पांच भौतिक भी उनको करने को बोला था, तो अभी मैं लिंक उनको भेजती हूँ, अगर वो सुनते हैं तो धीरे धीरे हो सकता है जुड़े वो। और प्रैक्टिस नहीं करती है आयुर्वेद की, तो धीरे धीरे हो सकता है स्टार्ट करें सर। जी सर, थैंक यू सर। अच्छा, चलिए, और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? डॉक्टर अखिल जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ, नमस्ते सर। जी सर, बताइए। हाँ सर, वो पेशेंट जो मैंने बोला था, कल डिस्कशन किया था, उसको लिंक भेजा है सर, वो शायद आज आएंगे। उनका अच्छा, क्या चेकिंग करवाना है। हाँ ठीक है। तो और सर ये क्या पूछना उन्होंने था, क्या बताया सर, आपको क्या बताया विरेचन के बाद, कैसा लग रहा है उनको? उनका सर फोन नहीं आया मेरे पास, बट लास्ट टाइम जब मेरा बात हुआ था कल, तो कल उन्होंने बताया था कि उनको बहुत अच्छा लग रहा है, फ्रेश फील हो रहा है। हम्म। और अभी जो भी होगा सर, अभी बात बताएंगे। ठीक है सर। और आपने और किसी को दिया विरेचन बटी? नहीं सर, दूसरा मेरा प्लानिंग है, अभी एक दो पेशेंट और भी हैं, उनको मैं कल देने वाला हूँ सर। ठीक है सर, बताइएगा। रिव्यू में आपको बताऊंगा। और सर तो आप सर ये, सारे चैलेंजिंग केसेस ले लीजिए, जो भी डिफिकल्ट केसेस है, जो कहीं नहीं ठीक होते, सब ले लीजिए, मजा आएगा। हाँ सर। हाँ, तो सर ये करेंगे पूछना आप था, लोग। हाँ बोलिए। जो अतिसी उपना जो लेप रहता है, हाँ, क्या बोलते हैं उसको, महाराष्ट्र अतसी में उपना, अति। उसमें तीसी रहता है, अतसी लेते हैं, और थोड़ा हाँ। आटा लेते हैं, और थोड़ा वो सरसों वगैरह लेके उसको भून के कपड़े में डाल के पोटली बना के, और उसका सेक लेते हैं, उल्टी। अच्छा, जो जो लंग्स के पेशेंट के लिए जो अपन मीन्स उसमें वो जो अलसी का जो लेते हैं ना, मीन्स हाँ, वो कैसे करते हैं सर, थोड़ा मुझे उसके बारे में जानकारी चाहिए था, और कितने मैंने टाइम। जो बताया वही आटा लेते हैं, जौ का आटा लेते हैं या गेहूं का आटा लेते हैं, अतसी का हम्म। बीज लेते हैं, थोड़ा तिल हम्म। लेते हैं, सरसों लेते हैं, उसको फ्राई करते हैं गरम गरम। फिर ओके। गरम गरम ही कपड़े में डाल के पोटली बनाते हैं, और फिर वो गरम गरम तवे पे लेके फिर दूसरे हाथ पे टच करते हैं कि ज्यादा चटका नहीं लगना चाहिए, गरम नहीं लगना चाहिए, जितना थोड़ा लुकवार्म हो जाए, फिर छाती पे वो करते हैं। और फिर बाद में बांध दे, अगर गांठ पे बांधना है तो वो बांध देते हैं। ऐसे अच्छा। हमारे जमदग्नि सर का कुछ ऐसे उन्होंने दिया है नोट्स में, वो मैं आपको हाँ। पीडीएफ ही दे दूंगा सब, आप लोग को इजी आएगा। पूरा एक किताब टाइप दिया है कि पुलटिस कल्पना उपनाह कैसे करना है, फिर ये कैसे वो कैसे, सब उसमें तिक्तक शीर कैसे बनाना है, सब मात्रा के हिसाब से कितना डोज में क्या लेना है, वो सब है। मैं आपको भेज दूंगा 1-2 दिन में, सबको आप सबको काम आएगा। जी। ठीक है सर। थैंक यू सर। डॉक्टर थैंक महेंद्र सर,
थैंक यू सर। महेंद्र सर, आपने विरेचन वटी का प्रयोग किया? और मैंने किया है सर, एक पेशेंट को बता रहा था, मैंने उस पेशेंट को दिया, और आज एक पेशेंट को और दिया। देखिए उसका क्या रिजल्ट रहता है, उसका भी मालूम पड़ जाएगा। मतलब एक दो दस्त से ज्यादा पता नहीं, होते ही नहीं है क्या क्या मैटर फंस रहा है। मैंने दो से ज्यादा भी किसी को देने की कोशिश नहीं की, मैंने कहीं ज्यादा हो जाए। ज्यादा नहीं होता है सर, 2 दे दीजिए सर, ज्यादा नहीं, नहीं दो, होता। दो तो चल ही रहे, दो गोली तो मिनिमम ही दे रहा हूं मैं। हाँ, लेकिन दो से ज्यादा देने की सोच रहा हूँ, कि दो दो तो गोली से दस्त हो रहे हैं मात्र। 2 ही दीजिए। ये डॉक्टर अखिल जी, आपने 3 दिया था ना अपनी पेशेंट को? हाँ सर, मैंने 3 दिया था। तो 3 में कितने वेग आए, कितना कैसा हुआ, मतलब क्या उनका हुआ? सर 6 से 7 वेगा है सर। और उनका तो बहुत क्रॉनिक था, बहुत आम बहुत भरा हुआ था बॉडी में। तो उनका 6 वेग तो आए, और 7वां जो वेग था वो उसमें ब्लैकिश टूल आया पूरा। हाँ, तो आप 3 दे सकते हैं सर महेंद्र सर, अगर क्रूर कोष्ठी है या आम ज्यादा है तो ट्राई चलो तो फिर करिए। अब क्या अगले पेशेंट को तीन देंगे, इसको तो मैंने दो ही दिए हैं। अभी देख कल क्या रिजल्ट रहता है, उसका ही मालूम पड़ जाएगा। हाँ, और सर वो आम पाचक वटी का कैसा रिजल्ट है आपको, जो मैंने आम भेजा था? पाँच का तो ठीक है, उसके उसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बस विरेचन वटी अटक रहा है कहीं कहीं डोजेज। हाँ, ऑपरेशन बटी मेरे को, मतलब मेरे से प्रारंभ हुआ, और फिर मैं खुद ही नहीं सोच पा रहा हूँ कि मैं दोबारा लूं या नहीं लूं। आपके उधर पानी वैसा है सर, पानी का थोड़ा हार्ड है पानी, इसलिए आप अगर पूना में रहेंगे ना, इतना 1 गोली भी काफी है, पानी का कुछ। अब हाँ सर पूर्णा में तो आगे कैसे रहेंगे तो राजस्थान में ही। हाँ हाँ, तो इसीलिए डोज 2 या 3 गोली करके देखिए सब पेशेंट को। दो से भी नहीं हो रहा, दो से तीन का ही सोचता हूँ, फिर देखता हूँ हाँ, मुझे। 3 का ही दीजिए, हाँ 3 का दीजिए सर। उनका नींबू वगैरह एडवांस रखवा देंगे, ज्यादा दिक्कत होगी तो वो ले लेंगे वो, और क्या हाँ, ये। लेकिन नहीं होती है सर, 5 गोली भी मैंने दिया है बहुत सारे लोगों को, नहीं होता है तकलीफ। 3 देके देख, 5 भी दे दिया। 5 भी दिया है मैंने, कोई तकलीफ नहीं हुआ लोगों को। 5 मैक्सिमम दिया है मैंने। ठीक है सर। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर, बताइए सर। हाँ सर, वो हमने कल अपने एक पेशेंट को दिया था सर विरेचन वाटी। हाँ, सर उनको कितना? तो एक दो टेबलेट दिया था सर, अपना महाराष्ट्र के ही पेशेंट थे भंडारा का। हाँ तो उनको दो टेबलेट, 2 बटी दिया था सर। उससे पहले उनको 70 ml हाँ पंचतिक घृत पिलाया था। फिर हाँ, उनको बोला मेरा तो मतलब तो वाशरूम आया ही नहीं। तो फिर एक बेग आया मैं सर, उनको भी फिर बोला कैसा आया, पानी हुआ कैसा, नॉर्मल ही हुआ। ठीक है। तो भंडारा जिला में तो पानी का प्रॉब्लम है ना, वहां पर भी डैम का पानी आता है। जी सर। 2 या 3 गोली दे दीजिएगा, 3 दे दीजिए। उनको 3 दे देंगे ना? ठीक हाँ, है सर, ठीक है। जी हर सर। पेशेंट सर अलग ठीक। होता है, डोजेस भी फिर हमें कम ज्यादा करना पड़ता है। जिसको नहीं हो हाँ रहा है सर, उसको हाँ 3 सर। गोली दीजिएगा, थोड़ा दिन के बाद। जी सर। चलिए अब। अभी दिया है सर, अभी एक पेशेंट को दिया है सर। पेशेंट ने हमारे जो मतलब संघ के बड़े अधिकारी हैं उनको दिया है सर। अच्छा, 2 टेबलेट दिया है सर, वो बिहार मतलब सर, तो उनको 2 टेबलेट दिया है। और वो जो कल आई थी समाज सेविका मैडम, उनको आपने दिया? वो सर उनका मेडिसिन भेजने को है सर। वो तो अभी पटना में हाँ है, तो मैं उनका कल दवा दवा जो है मेरे पास ही है, तो यहीं से भेजना होगा सर। यहाँ से मैं भेज दूंगा सर, आम पाचक वटी वगैरह जो है। और ठीक है। बाकी क्या क्या भेजना है, जो दीपन पाचन के लिए दवा सब जो है ना, वो सब भेजेंगे सर हाँ उनके लिए। हाँ विरेचन वटी भी भेजेंगे सर उनको। हाँ, ठीक है। चलिए, अभी दो जी तीन सर। पेशेंट आए हैं। ठीक है, प्रणाम। अखिल जी, हाँ प्रणाम सर। अखिल जी, आपके पेशेंट आए हैं क्या? हाँ सर। हाँ, चलिए शशि मैडम, आप प्लीज केस टेकिंग करिए उनका, आगे का आमवत का। शशि जी मैडम, सर, जी सर। उनका नाम क्या है सर? रितिका। हाँ तो इनको कैसे स्पॉटलाइट कैसे करते हैं? यहाँ पे मेरे भी एक पेशेंट आए हैं सर, तो उनको भी एक एक केस करके, टेकन करना है एक इनके एक। बाद। जी आप जी इनका सर। हो जाने दीजिए, क्योंकि इन्होंने विरेचन दिया है ना। जी सर, ठीक है सर, प्रणाम। हाँ हाँ, शशि मैडम आप पूछिए आप। हाँ जी, हाँ जी, मैं पूछ रही हूँ। हाँ जी मैम, नमस्ते। नमस्ते। हाँ बताइए, कैसा लग रहा है विरेचन बटी लेकर के? ठीक लग रहा है, पेट में थोड़ा हल्कापन हुआ। अच्छा, तो फिर भूख लगी? हाँ, तो भूख लगने पर क्या खाया आपने? वो दाल पानी पिया था उस दिन तो। और हम्म। फिर शाम को मूंग की दाल खाई थी, कोई अच्छा, पतली बिल्कुल। ठीक है।
अभी क्या क्या तकलीफ है आपको, मतलब अभी तकलीफ में कितना आराम है और क्या क्या अभी है चीजें ज्यादा? वो उस दिन तो मतलब बढ़िया हो गया था पेट, लेकिन वो फ्रेश होने में मतलब ऐसा रहता है दिक्कत कि फ्रेश होने तो जाना पड़ता है पर पूरा निकल नहीं पाता है वो। अच्छा, अभी भी मतलब ये दिक्कत है कि पेट पूरा अच्छी हाँ, तरीके से साफ नहीं हो नहीं रहा है? रहती। हाँ, वो मतलब तो एक बात बताइए। हम्म। साइड में ऐसा रहता है कि आपको निकालना ही पड़ता है। अच्छा, तो क्या ऐसा भी है कि जो कुछ बगैर भूख के भी ये खा रहे हैं, अभी भी टाइम से खाना खा रहे हैं क्या? नहीं, बगैर भूख के तो नहीं खा रही हूँ मैं। आज एक ही बार खाना खाया मैंने, बस 2 रोटी खाई, दाल से, वो भी। नहीं, उससे मतलब नहीं होता। जैसे मान लो हमको भूख लगी 9 बजे, ठीक है, हम्म। हम खाना हम्म। खा रहे हैं 8 बजे या 10 बजे, ऐसा तो नहीं हो रहा है? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये क्योंकि ये अगर विरेचन होने के बाद भूख लगा क्या आपको, मतलब पेट साफ होने के बाद भूख के ऐसे हुआ कि भूख लगा तेज? हाँ, ऐसा तो बहुत तेज तो नहीं लगा जो। अब उस दिन कम ही खाया, विरेचन हुआ उस दिन, तो फिर लगती है भूख, बाकी ऐसा बहुत तेज नहीं तेज लगा। भूख नहीं लग रहा है? तो हम्म। सर आप अखिल जी इनको आम पाचक वटी देना जरूरी है इनका, या त्रिकटु दीजिए, पंचकोल दीजिए, कुछ तो दीजिए, मतलब अग्नि मंदी है अभी। हाँ नहीं शशि सर, मैडम आप लवण कंटिन्यू। भास्कर बोला था, चित्रकादित भी बोला था उनको। हाँ ठीक हाँ है, ले लवण। रहे हैं, ले रहे हैं सर सब। उससे भी तेज भूख नहीं लग रहा है ना, अभी भी तेज भूख लगना चाहिए। हाँ, कभी तो तेज भी लगती है भूख, पर ऐसा मतलब मामूली है ऐसा। हाँ ठीक है, शशि मैडम आप हाँ कंटिन्यू हाँ, करिए। वो आपका चेहरा बता रहा है कि अभी आपको अच्छी भूख नहीं लग रही है। तो मैं अभी कहूंगी कि आप बहुत हल्की चीज खाइए, बहुत इजीली डाइजेस्टेबल खाइए। जैसे सिंपल सा है ना, मान लो आग जली है हल्की सी, उस पर अगर भारी खाना डाल देंगे जो उसके लिए भारी है, हम भले सोच रहे हैं कि हम हल्का हाँ खा रहे हैं, तो वो पचने में तकलीफ दे रही है। ठीक है, तो अभी भी खाने में थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और थोड़ा सा आपका, जैसे रात को ऐसा तो नहीं देर रात अभी भी सो रहे हो या सुबह लेट उठ रहे हो या दिन में नींद आ जा रही है, ये चीजों का भी ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है। अच्छा, ठीक है। गैस एसिडिटी वगैरह का क्या हाल चाल है? नहीं, गैस एसिडिटी तो नहीं हो रही। चलो ठीक है। और दर्दों का क्या हाल है? दर्द तो है, पैर में, घुटनों में दर्द है। बीच में नहीं, बिल्कुल पहले से। आराम हो गया था दवा लेने से, फिर होने हम्म। लगता है, फिर थोड़े दिन में फिर होने लगा दर्द। नहीं तो फिर होने लगता है। एक तो देखिए आप वो दिल्ली उल्ली रूटीन के बिगड़ आसपास तो जाता है नहीं है? सोने करने का, या ज्यादा जगने में आया। हाँ, अगर आप ज्यादा रात में देर रात जागोगे तो दर्दें बढ़ जाएंगी। अगर आपने कुछ हम्म। ऐसा खाया, इंसान का मन इधर उधर हो ही जाता है, कुछ ना कुछ खा ही लेता है, तो वो अगर हाँ। नहीं पच पाएगा तो भी इस तरह की तकलीफ होगी। तो कहीं ना कहीं से आपको देखना पड़ेगा, कुछ टाइम तक काफी अच्छे से रहना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपका क्या है ना, बीच में ठीक होने वाली प्रोसीजर है, तो उसमें काफी नहीं ख्याल रखेंगे तो इस तरह की तकलीफ हो जाएगी। ठीक है, तो ठीक है। अपनी रूटीन ठीक। के साथ रहिए और सहजता के साथ रहिए। रिजिडिटी के साथ अगर रहेंगी तो वहां पर भी स्ट्रेस होगा और उसे स्ट्रेस से प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो अभी ठीक। कोई स्वेलिंग वगैरह तो नहीं पैर में घुटने में? नहीं, पैर घुटने में तो नहीं है, पर गले में तो है, गले में है, फेस पे भी आने लगी। फेस पे भी स्वेलिंग काफी दिख रही है। क्यों, पेशाब वसाब इधर ठीक से नहीं हो रही है क्या? नहीं नहीं, ठीक से हो रही है। नहीं, पेशाब का ऐसा तो नहीं लगता कि बार बार पेशाब लग रही है? नहीं। अच्छा, और दालें वाले रात को तो नहीं खाते हो? रात को नहीं, खाने में क्या खाते हो आप? मैंने तो जल्दी खाना खा लिया है, जल्दी ही खाती हूँ मैं ऐसे खाना। हाँ, तो जल्दी खाने में आप और क्या खाते हो शाम को? शाम को कभी खिचड़ी ले लेती हूँ, कभी दलिया, कभी रोटी। हम्म। हम्म। जो तो खिचड़ी में कौन सी दाल की खिचड़ी अधिकतर बनाते हो? मूंग की दाल, मूंग की दाल। अच्छा ठीक है। नहीं, कहीं ना कहीं से यूरिन का वो हो रहा है जो प्रॉपरली नहीं निकल पा रहा है। ठीक है, चीजें अटक रही हैं या अभी भी थोड़ी सी हैं, तो थोड़ा सा स्ट्रेस वगैरह और सूरज की धूप वगैरह थोड़ा लीजिए, है ना। ठीक। आप जहाँ से कर रहे हैं मुझे लग रहा है वहाँ काफी ठंड है, तो उस बात का भी ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है, जी। और जी। फिर बीच बीच में आप आते रहिएगा, बताते रहिएगा। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। जी। चलिए पेट मतलब विरेचन वटी लेने के बावजूद भी पेट एकदम साफ नहीं हुआ। हाँ कोई तो बात नहीं, ऐसा है ना फिर कि देंगे, और जी सर, देंगे आप ही हम। बोलो। नहीं बोलिए बोलिए शशि मैडम आप बोलिए। ऐसा होता है ना सर, विरेचन बटी देते वक्त हम ख्याल रखते हैं ना कि मान लीजिए किसी का पेट ज्यादा झरने लगे तो डोज जो थी इस बार की लो थी, अगली बार अगर लगा कि इससे हमारा बहुत सेटिस्फैक्ट्री नहीं हुआ तो अगली बार हम थोड़ा सा अमाउंट आपको बढ़ा देंगे। बट होता है कि अगर ज्यादा मोशन हो जाए तो पेशेंट ज्यादा पैनिक हो जाता है ना। तो इसलिए होता है, हम्म। कोई बात नहीं, आप अपना फीडबैक देते रहिए।
है। और ये वो सिस्टम नहीं है कि एक बार दवा दे दिया तो वही जिंदगी भर चल रही है, वही 15-20 दिन तक चल रही है। इसमें दवाएं बार बार भी रिवाइज की जाती हैं। ठीक है, जी क्योंकि जैसे आपकी कंडीशन होगा, खान पान का होगा, और वहां पर एक चार्ट आप बल्कि आप बना लिया करिए, आप दिन भर में कितनी बार पानी पिए, जैसे कितना पिए, वो वाला एलोपैथी वाला सोच छोड़ दीजिए कि ऐसे ही पीना है। जब प्यास लगेगी तो पियेंगे, और चूंकि ठंडी का मौसम आ गया तो गर्म पानी बैठ करके आराम से सिप सिप जी करके पियेंगे। ठीक है, भूख जब तक बहुत अच्छी नहीं लगेगी खाना नहीं खाएंगे, और भूख से थोड़ा सा कम खाएंगे। और जब खा रहे हैं तो सिर्फ खाने को सोचेंगे, ये नहीं मोबाइल चला रहे हैं, टीवी चला रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, तो तृप्ति भी नहीं आती है। ठीक है, और साथ में स्ट्रेस वगैरह वाले पार्ट पर करेंगे। और अपने आप को रोज एक प्लेसिबो दीजिए कि मैं हेल्दी हूँ और मैं डे बाय डे और हेल्दी हो रही हूँ। उससे फिर ठीक आपकी हीलिंग बहुत फास्ट हो जाती है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत ठीक प्राणायाम है। वगैरह कर सकते हैं, जैसे ओम का उच्चारण है, भ्रामरी है। ये सब सारी हाँ चीजें जब जितना अच्छा करेंगे ना, उतना बढ़िया जल्दी रिजल्ट आएगा। ठीक ठीक है, उसके बावजूद अगर वहां पर आपको दर्द वगैरह है घुटने के पास में, तो रेत जो होती है ना, उसको गर्म करके उससे हल्के से सिकाई कर सकते हैं। ठीक है ठीक है, ठीक ठीक, चलो, ओके, थैंक यू। है। मैं बस ये चाहता हूँ कि जो जॉइंट्स में स्वेलिंग था वो कम हुआ क्या? आपका स्वेलिंग कुछ कम पहले हुआ से तो पहले क्या? से कम है, पहले बीच में से एकदम बंद हो गया था सर। वो ठीक है, लेकिन अभी पेट साफ होने के हाँ बाद जो सूजन था उसमें कितना परसेंटेज वाइज कम हुआ है? सूजन और दर्द में कुछ लग चलो रहा है? आज मिलता है। हाँ पहले से तो कम है। पहले से कम है सर। हाँ, तो अखिल जी आपने ये केस को अच्छा से हैंडल किया है, बहुत अच्छा, प्राउड ऑफ यू सर। आप और अच्छा थैंक करेंगे इनमें। तो अभी इनको लीव करा देते हैं, फिर हम दवाई के बारे में बात करते हैं। ठीक सर, थैंक यू। थैंक यू सर। तो शशि मैडम आप क्या बताएंगी? महेंद्र सर आप बताइए, महेंद्र सर का बहुत अच्छा रहता है युक्ति। महेंद्र सर क्या दे सकते हैं आम बात के पेशेंट में? सर इनका थायराइड भी है साथ में। हाँ, महेंद्र सर कहाँ गए? सर सर उनको हम बात एरंड तेल देखेंगे, और अपन आम बातारी बटी से ही चालू करेंगे, और उसमें अपन इनके लिए पंचकूल वगैरह का प्रयोग करेंगे, साथ में अनुलोमन के लिए एरंडिसने और सौंठ का प्रयोग साथ में करेंगे। हाँ और इनके हो सकता है क्या नाम है, मानसिक तनाव वाली हिस्ट्री भी हो, तो नस्य का प्रयोग भी अपन साथ में कर सकते हैं। हाँ, बालुका और स्वेद कर सकते हैं, रुक्ष हाँ, स्वेद, और रुक्त इंद्रप्रस्थी। रुक्त रुक्त स्वेद अपन चालू कर दें इनका। हाँ, चलिए, थैंक यू सर। अभय सर आप कुछ बोल रहे थे सर? हाँ नहीं, वो सर ने बता दिया, एरंडस ने और उस मैं मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक देता हूँ गर्म पानी के साथ, तो हाँ अच्छा मोशन भी हो जाता है। पर सर ये आम पाचक वटी और ये चित्रकाती वटी वो क्या डोज में दे रहे हैं, वो भी पूछिए ना। हाँ, कितना दे रहे हैं आप सर? अखिल हाँ जी, वो भी, सर 2 गोली सुबह 2 गोली शाम दो को गोली से आप कुछ नहीं होता सर। आम पाचक वटी 10-10 गोली 3 टाइम दो। नहीं इनके पास दस अलग है दस सर, इन्होंने मेरे से हाँ नहीं लिया। कौन सा भी रहने दो सर, तो भी तो वो तिक्त रसात्मक तो नहीं होगी ना। हम्म, नहीं नहीं सर। हाँ तो फिर 10-10 गोली दिया तो भी क्या फर्क पड़ना है, 3 टाइम तो भी बॉडी का टाइम, क्योंकि उनकी टॉक्सिसिटी तो आम तो नहीं जाएगा ना अब तब तक। और 2 गोली से कुछ नहीं होता है, इतना वेट भी है वो है, तो वो कैसा होगा। और पंचकोलासो उनको 20 ml बीड़ी तो भी 2 बार तो भी देना चाहिए कम से कम, तो भूख बढ़ेगी। सर आम बातारी बटी या योगराज योगराज गोकुल भी अपन नहीं, साथ में प्रयोग। योगराज हाँ महायोगराज। दे सकते हैं, आम वातारे भी 2-2 गोली देना चाहिए 2 बार। हाँ, पर आम वो बातारी उनका और डोसेज बहुत योगराज कम जा रहा योगराज है ना, गोकुल और वो के साथ कंपनी में भी मैं आज कौन सी है पता एरंड नहीं होता है, इसलिए है। उस कट्ठा देता महा है सर। महायोगरा श्रीनाथ फिर त्रयोदशाम। महायोगराज नहीं सर, महायोगराज में भस्म वगैरह है, इसलिए उसको मत दो अभी। योगराज दो सादा, महायोगराज उन्हें नहीं। स्टार्टिंग में सर 6 महीना चला था उसको, योगराज नहीं, श्रीनाथ। आम आम पाचक वटी सर बढ़ा दीजिए, बहुत कम जा ओके। रहा है, बहुत ही कम जा रहा है। और एरंडा 100 ग्राम, एरंडा तेल 100 ग्राम लो, 100 ग्राम शुंठी पाउडर लो, इसका 30 गोली बनाओ, रोज सुबह खाली पेट गर्म पानी के साथ दे दो, उनका सब आम निकल जाएगा। खाली पेट दो सुबह 6 बजे, ठीक है। बहुत बढ़िया रिजल्ट रात आएगा। होने के बाद रात में तेल और 100 उसको बोला एम था। एल एरंडा तेल और 100 ग्राम शुंठी पाउडर, ये दोनों मिक्स करके 30 गोली बना दो, सुबह खाली पेट दे दो। ठीक है सर। ठीक है।
और दिन में भी उनको शाम का खाना स्किप ही करना चाहिए, कुल्थी यूज, नहीं तो बाजरे की रोटी उसके साथ लहसुन की चटनी वगैरह ऐसा बना के वो बढ़िया रहेगा। क्योंकि वो कुल्थी यूज वगैरह पिएगी तो उससे भी उसका शाम का खाना मत ही दीजिए क्योंकि आम ही पचन नहीं हो रहा है। तो शाम का खाना खा रही है, चावल भी खा रही है, ये खा रही है, शोत है तो भी तो कम कर देना चाहिए। जी। आप लोग को सर उनका एक पेशेंट थे, भारतीय विद्यापीठ से एमबीए किए थे, आज से जनवरी में आए थे, आप लोगों को याद होगा, वो जुड़ते थे, यादव जी, हरेंद्र या नरेंद्र यादव जी जुड़ते थे। तो बेड रिडन थे आम बात की वजह से। तो फिर वो मैंने उनको दवाई भेजा था तो एकदम ठीक ही हो गए, गाड़ी उड़ाई चलाने लगे। जिसको याद होगा, वीना मैडम को याद होगा। हाँ सर, थे ना वो, हाँ। जेंट्स थे ना, वो पता है हाँ, पूरा पूरा। ठीक ही हो गए 100%। और तो आम पाचक आपने बहुत दिया था ना सर उनको पर डे। हाँ, दिन भर में इनका दो 40 गोली गोली से खाते कुछ थे। नहीं होने वाला ना आम पाचक। वो कौन सी क्वालिटी की अभी कंपनी भी अपने को पता नहीं है, हाँ, अच्छी है नहीं है, इसीलिए। मैंने तो अच्छा, मतलब मेरे दवाई से वो ठीक हो गए, परमानेंट ठीक ही हो गए, पूरा अब अच्छे हो गए। सियानाथ गुगुल भी अच्छा रहेगा भी, वो दो दो हाँ। गोली एक एक गोली देते हैं लोग, नहीं फायदा होता है, दो दो तो भी चलाना पड़ता है आजकल। और आमाद के पेशेंट में लोग क्या करते हैं, 20 साल तक इलाज करते हैं, तब भी फायदा नहीं होता। ऐसा इलाज हमें नहीं करना है। मतलब पेशेंट बोर नहीं होना चाहिए इलाज कर करके, जल्दी जल्दी रिजल्ट देना है। हाँ, मेरे दो पेशेंट ठीक हो गए ना वो ट्रीटमेंट हाँ। से, मैंने जो आपको बताया हाँ। इसीलिए मैं बता रहा था। जी सर। तो सर अभी उनकी आगे क्या ट्रीटमेंट रहना चाहिए सर हम आपके वही हिसाब बात कर रहे थे सर अभी। अब है सर, वही हाँ, बता। मैं वही बता रहा था सर आपको। है ना? 100 ml हाँ एरंडा तेल लो, 100 ग्राम शुंठी पाउडर लो, उसका 30 गोली ठीक बना के सुबह खाली पेट दीजिए। पंचकोला सो 20-20 ml 2 बार दीजिए। सियानाथ गुगुल अच्छी कंपनी का होगा तो दो दो गोली दो। आम पाचक वटी 10-10 गोली 3 टाइम दो। और उनको ठीक 10 दिन या 15 दिन के बाद आप फिर प्लेटफॉर्म पे लेके आइए। और आम आतारी रस दो दो दो। आजकल क्या है, इतना कंपनी अच्छा मेडिसिन बनाती नहीं है और मटेरियल भी डालती नहीं है, इसीलिए वो ज्यादा डोज देना पड़ता है। और एक तो और सर ऑप्शन है कि सर आप दवाई दीजिए, अगर आपको कंप्लीमेंट दवाई से नहीं फायदा होगा तो मेरे से दवाई लीजिए, मैं सर आपको। हाँ आप सर, का आम आपके पाचक आम वटी तो भी पाचक दिया तो भी बहुत फायदा होगा। सर हाँ। आपके आम पाचक वटी भेज देना, मैं हाँ। इनको मैसेज करता हूँ। हाँ। वीना मैडम कुछ बोलना चाह रही हैं, डॉक्टर वीना हाँ, मैडम। हाँ। अभय जी ने अभी बताया वही आहार देना। मेडिसिन तो बरोबर है ये, मगर आहार कुल्थी जूस बाजरे की भाकरी रोटी ये महत्वपूर्ण है आहार भी। हाँ, तो सर उनका जो थायराइड है वो इसी आम के कारण ही है, उसका क्या कारण हो वही सकता है सर? स्त्रोतोरोधजन्य ही है ना थायराइड के प्रॉब्लम। आप ऐसे वो बच्चा पुनः नमक उड़ीची सत्व और जंगली प्याज के रस की भावना दे सकते हैं, लेकिन जब तक आम नहीं पचेगा वो थायराइड भी इम्बैलेंस ही रहेगा सर। स्त्रोतोरोधजन्य संप्राप्ति है सब। जी सर। सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड रहता है हर चीज। ठीक है सर, थैंक यू। चलिए मुनमुन जी, आपके पेशेंट को लाइए, उनका नाम क्या है? जी मनीष जी नाम है उनका, मनीष कुमार। मनीष कुमार जी, आप कहाँ से जुड़े? शशि मैडम, आप इनका थोड़ा केस टेकिंग करिए। जी सर। मनीष कुमार जी। ऑडियो ऑन कीजिए, वीडियो ऑन किए हुए हैं, ऑडियो कीजिए ऑन। मनीष जी ऑडियो ऑन कीजिए। हाँ जी, नमस्ते। इनका ऑडियो तो बंद है। साइड में होगा ऑडियो। ऑन हुआ? नहीं हुआ। मैं भेज रहा हूँ कुछ, उसको जी क्लिक कर दीजिए। जो मैं भेज रहा हूँ ना, होस्ट ने कुछ भेजा है। नहीं, आप जी उसको मनीष क्लिक जी उसको करिए, क्लिक आस्क टू कीजिए। अनम्यूट। हाँ अब होगा। हाँ हाँ जी ठीक है। मनीष जी, बताइए क्या तकलीफ है आपको? से मैं बिहार से हूँ। क्या तकलीफ है आपको, मैं ये पूछ रही हूँ। जी जी, पाइल्स का जो प्रॉब्लम था ना, वो क्या कहते हैं, एनस में दर्द होता रहता है। अच्छा, तो जब लैट्रिन जाते हैं तब दर्द होता है कि हमेशा दर्द होता रहता है? नहीं नहीं, जब लेटरिन जाते तब दर्द नहीं होता है, जब जैसे बैठते उठते हैं कभी कदाल 2 घंटा 3 घंटा कभी कदाल दर्द होते रहता है।
अच्छा, तो क्या पाइल्स की जो प्रॉब्लम उसमें ब्लड वगैरह भी निकलता है? जी नहीं, ब्लड ब्लड नहीं निकलता। तो कभी हाथ से छू कर देखा, कोई मस्सा वस्सा तो नहीं निकला हुआ है? नहीं, मसल तो नहीं बुझाता, लेकिन हल्का हल्का बुझाता है थोड़ा सा। अच्छा, तो ये तकलीफ आपको कब से है? इससे पहले हुआ था तो एक बार तो ठीक हो गया था, हेमोपैथिक का दवा लिए थे तो बहुत दिन पहले। इससे पहले हुआ हम्म। था, पूरे एकदम बिल्कुल स्वस्थ हो गए थे, मतलब बुझा उझा नहीं रहता, कहीं कुछ नहीं दिक्कत था। उसके बाद फिर एक हफ्ता से इसका हम्म। दिखने लगा है फिर से। तो पेट अच्छे से साफ नहीं होता क्या आपको? नहीं, कब्ज का थोड़ा समस्या हो गया था, गैस उसका प्रॉब्लम आप, हो गया। हाँ, तो जब भी कब्ज की समस्या रहेगी तो पाइल्स की तकलीफ बढ़ती जाएगी, ठीक है? तो हमेशा इस बात का ख्याल रखना कि आपको कब्ज न होने पाए, खाने पीने और आहार विहार, मतलब सोने उठने, सब चीज का ख्याल रखना पड़ेगा। तो एक बार आप बताएंगे कि आप रात में कितने बजे सोते हैं, सुबह कितने बजे उठते हैं, ब्रेकफास्ट लंच डिनर कब कब करते हैं? सो रात में तो लेटेस्ट तो 9:30 बजे तक सो जाते हैं। और हम्म। रात का जो भोजन होता है लगभग 8:30 बजे, अभी अभी टाइम में 8:30 बजे तक हो जाता है। हम्म। और और सुबह कितने बजे उठते हैं? सुबह तो 7 बजे 6 बजे। अच्छा अच्छा, 7 बजे उठते हैं, 9 साढ़े 9 के बजे के सोए हुए। तो आप जो काम करते हो, सिटिंग जॉब करते हैं क्या है अभी, कि स्टूडेंट हैं? जी जी, स्टूडेंट ही है। तो स्टूडेंट है तो एक बार लगभग बैठकर पढ़ते ही रहते होंगे, है ना? बैठना वाला ज्यादा काम है, बैठे ही रहते हैं। हाँ, तो आपको पता ही है, बैठने से फिर ये सब चीजें थोड़ी ज्यादा तकलीफ देती है, मतलब चलने फिरने वाले रहिए, जिससे आपका पेट हमेशा साफ रहे। तो जब रात के 8:30 बजे खाना खाते हो तो भूख लगी होती है अच्छी से? जी जी, भूख लगते हैं। तो भूख से खाना खाते हो कि टाइम हो गया इसलिए खाते हो? कभी कदार तो ऐसा होता है कि टाइम ही हो जाता है तो टाइम के अनुसार खा लेते हैं। नहीं, अब आगे से ख्याल रखना है कि जब भूख लगेगी तभी खाएंगे, ठीक है? और दिन भर में पानी कितने गिलास पी लेते हैं आप? पानी तो अभी तो ठंडा है तो मान लीजिए 3-4 लीटर पानी हो जाता है। 3-4 लीटर? 3 लीटर हो जाता है मैक्सिमम। देखो भाई, पानी का सिंपल सा नियम होता है, जब प्यास लगती तो पानी पीते हैं, ठीक है? ये कोई मशीन नहीं है कि इतना पर इतना पानी डालना है। ये शरीर है परमात्मा का बनाया हुआ, तो इसमें यह है कि जब प्यास लगेगा तो पानी पीना है, जब भूख लगेगा तो खाना खाना है, ठीक है? वो ठीक है। एलोपैथी वाला माइंडसेट नहीं पालिएगा कि 20 kg बॉडी वेट के पीछे 1 लीटर पानी डालना ही डालना है, ठीक? ठीक। आगे से इस बात का ख्याल रखिएगा, और जो पछता है वो खाएंगे। तो ऐसे ब्रेकफास्ट लंच भी सारी चीजें होती होंगी, तो पहला तो ये ख्याल रखना है। नॉन वेजिटेरियन है क्या वेजिटेरियन है? नॉन वेजिटेरियन है। हाँ, तो नॉन वेज में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, अधिकतर पेट नहीं साफ होता। तो कब्ज वगैरह की तकलीफ का किस उम्र से होना शुरू हुआ था कब्ज? कभी तो लगभग 22 से। 2022 से? हाँ कि हाँ। आपकी 22 साल की एज थी तब से शुरू हुआ है? नहीं नहीं नहीं, 2022 से ही कब्ज का समस्या है। कभी कदार हाँ, हो तो जाता था। आपको उस चीज को ठीक करना पड़ेगा। टेंशन भी उनसे ज्यादा लेते हैं क्या? नहीं, उतना नहीं होता है, कभी कदार हो जाता है कभी कुछ। कोई बात नहीं, अपने फिजिशियन को एक बार जाकर दिखा भी दीजिएगा। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ ऐसे बता दिए कि हमको ये तकलीफ है, ऐसे दवा लेना है। एक बार दिखा लेंगे तो ज्यादा बढ़िया से चेक कर लेंगे कि पाइल्स जो है वो कैसा है, और कितना बाहर निकला हुआ है। अगर छार सूत्र वगैरह की जरूरत रहेगी तो साथ में आपको छार सूत्र करेंगे और दवा चलेगा, और परहेज करना पड़ेगा। मतलब परहेज का सिंपल सा नियम है, बगैर भूख के नहीं खाना है, बगैर प्यास के नहीं पीना है, और जो बचता है सिर्फ वो खाएंगे, ठीक है? और अपनी दिनचर्या वगैरह ठीक रखेंगे, मतलब रात में जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, थोड़ा सा वॉक करना, लगातार नहीं बैठना। ये सब सारी चीजें करोगे तो ठीक हो जाएगा। और कोई भी जैसे चाय पॉटी कभी आती है, सुसु आती है, तो तुरंत जा करके करना है, रोकना नहीं है। अगर रोकेंगे तो भी तकलीफ आएगी, ठीक है? ठीक है। और कोई गैस एसिडिटी वगैरह की तकलीफ तो नहीं रहती? गैस की समस्या ही कारण इससे पहले था, इसी कारण कब्ज कब्ज बना था। तो गैस की समस्या कितने साल से है? गैस की समस्या तो 2020 से ही है। हाँ, तो गैस की समस्या होने का मतलब है जो कुछ आप खा रहे थे वो सही से नहीं पच रहा था, ठीक है? तो अपने खाने का जब सही से ख्याल रखेंगे, पेट साफ होता रहेगा, तो गैस वगैरह भी नहीं बनेगी। और टेंशन ज्यादा नहीं लेना, ज्यादा टेंशन से भी गैस बहुत बनती है, ठीक? चलिए, आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं।
जी अभी मैडम बता। हाँ मनीष कुमार जी, दर्द कैसा होता है? जलन होती है या दर्द होता है, ये बताइए। जलन टाइप की होती है, जलन टाइप की। फिशर जैसा लगता है मेरे को उसको, क्योंकि हाँ जी संडास सर। होने के बाद 2-3 घंटा जलन होता है, दर्द नहीं रुकता इतना, आधा 1 घंटा ही दर्द होता है। नहीं फिशर संडास होगा। मुनमुन जी, आपको क्या लगता है डॉक्टर? वो क्या है, जी आपने चेक किया है? नहीं जी जी सर, मैंने चेक तो नहीं किया है इनको। आई थिंक फिशर है उनको, जी क्योंकि बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, तो जैसा सुई चुभता है, नहीं तो कुछ काटा हाथ को तो वो जलन होता है, वैसा जलन होता है क्या? नहीं, जी सिर्फ जी दर्द होता है, जलन टाइप लगता रहता है। जलन तो टाइप दर्द होता है ना? हम्म। चुभन जैसा हाँ, नहीं इनको होता। हाँ ठीक फिशर है। ही है सर, क्या कि वो रहता तो ब्लीडिंग भी नहीं हो रहा है ना, तो जलन नहीं है बाथरूम जाने के ये बाद देखो, इनको है। फिशर में भी ब्लीडिंग होता है, पर वो स्टूल को चिपक के आता है ऐसा, लाइन जैसा। जी जी और इसमें ये जी फिर पाइल्स में टिपकता है, ये ऐसा है। ये दोनों में जी डिफरेंस होता है। सर इनका डाइट चेंज कर दो, छाछ वगैरह, टब बात वगैरह चालू कर दो उनको। अभी बाकी का ट्रीटमेंट बताएंगे, मैडम बताओ आप। हाँ सर, ऐसे केसेस में तो सबसे पहले एक तो लोकल एप्लीकेशन करने की जरूरत है। तो उसमें लोकल एप्लीकेशन में जात्यादि घृत वगैरह या जात्यादि तेल को लोकल एप्लीकेशन करें। उसकी अगर मात्रा बस्ती दें तो वो भी बहुत बढ़िया सा हील हो जाता है। मात्रा बस्ती करने से पहले थोड़ा सा पीआर करके अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि फीसर का अगर पेशेंट होता है तो उसमें पेन बहुत ज्यादा होता है। तो सबसे पहले डाइट में जो पहला चेंज होगा वो मिर्ची वगैरह बिल्कुल बंद हो जाएगी सर। आपकी नॉनवेज वगैरह भी बंद हो जाएगा बिल्कुल। कुछ दिन तक खिचड़ी दलिया लो तो तुरंत, अब कम से कम 3 दिन तो, जब कभी भी इस तरह की तकलीफ होती ना, 3 दिन दाल चावल रोटी सब्जी नहीं खाना, सिर्फ पतली खिचड़ी दलिया खानी है जिसमें घी डाल करके खाइए। तो इस चीज का ख्याल रखिए। चाय कॉफी वगैरह ये सब सारी चीजें आपको अवॉइड करना पड़ेगा। और लोकल एप्लीकेशन में मैंने आपको बता ही दिया, जात्यादि तेल या जात्यादि घृत दे देंगे, वो लगा सकते हैं। ज्यादा अगर वहां पर देखने से लगता है कि कटा फटा ज्यादा है तो फिर तो एसटी मधु घृत वगैरह लगाना पड़ेगा। ये सब सारी चीजें देनी पड़ेगी। त्रिफला गुगलू है। और ऐसे केसेस में पूरा एकेटी ही अच्छा काम करती है, क्योंकि एक तरीके से इन्फेक्शन वगैरह भी होता है, वो जगह एरिया ऐसा है। क्लीनिंग बहुत ज्यादा रखने की जरूरत होती है। और टाइट कपड़े वगैरह नहीं पहनने हैं, कोशिश करना है कि कॉटन के कपड़े पहनिए। और घर पर थोड़े से लूज कपड़े पहनिए। ठीक है। लड़कों के साथ तो और प्रॉब्लम होती है, जींस वगैरह पहनते हैं, सब टाइट होता है, एयर पास वगैरह नहीं होती, तो उससे जल्दी चीजें हील नहीं हो पाती हैं। और जितना स्ट्रेस से दूर रहेंगे, और सूर्योदय से आदत बना लीजिएगा सूर्योदय से आधा 1 घंटा पहले उठने की। तो आपका जो बॉवल मूवमेंट है या मतलब पॉटी होना है वो बड़ा इजीली होने लगेगा, क्योंकि स्ट्रेस से पाइल्स की प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। ये सब सारी चीजें दे सकते हैं सर। और साथ में आप चाहे अभयारिस्ट भी चला सकते हो। अभयारिस्ट वगैरह के भी पाइल्स वगैरह के पेशेंट्स में अच्छे रिजल्ट आते हैं। त्रिफला गुगलू के तो आते ही आते हैं। और भी कुछ अनुलोमन दे सकते हैं पहले, लेकिन देख लीजिए इनकी अग्नि का क्या लेवल है। और डाइट में तो आपको डेफिनेटली चेंज करना पड़ेगा। ठीक है मनीष जी। जी मैम। ओके। चलिए महेंद्र सर, इनको लीव करा देते हैं मुनमुन जी। और महेंद्र सर जी ट्रीटमेंट बता सकते हैं? सर, इनको गंडूस का प्रयोग कराना चाहिए, क्योंकि उससे स्नेन हो जाएगा और गुदा भी हो जाएगा, और मुंह के सारे पूरी जो अपनी ये अन्न व स्रोत है उसका पूरा दिक्कत खत्म हो जाएंगी। जी। और मैडम ने बता ही दिया उसमें। ठीक है। और किसी से पूछते हैं। हरिहर सर, वीना मैडम कुछ बोलना चाहेंगी? पाइल्स का प्रॉब्लम है तो क्या देना चाहिए? पटनायक सर, सपना मैडम कुछ बोलिए आप लोग भी। प्रदीप सर, गंगवार सर कुछ बोलिए। बोलिए हरिहर सर, क्या दे सकते हैं हम? जी सर, इसमें तो उसकी हिस्ट्री के अनुसार तो उनको फिक्सर होगा मेरे ख्याल से, पाइल्स नहीं होगा। अच्छा, तो तो क्या जाती देना आदि चाहिए? 5 ml उनको 5 से 20 ml तक, या तो ज्यादा बस्ती के हिसाब से लेना है तो 60 ml लेना चाहिए। जी नहीं तो सिरिंज 5-10 ml लेके शाम को 7 से मिले तो जल्दी इसमें हील आ जाता है। जी बाकी तो जो अपने ट्रीटमेंट बताई वो सब लेना चाहिए, या तो एक के टी के साथ सूक्ष्म त्रिफला दे दो तो भी सही हो। जी ठीक है। और किसी को कुछ बोलना है? वीना मैडम कुछ बोलना चाहती हैं? आपका व्यू। सूरन वगैरह चालू करना चाहिए। सूरन वटक, कांका गुटी का पेन है तो पित्त हाँ, शामक भी कुछ देना चाहिए उधर, अंकाइनवटी वगैरह। और आरोग्यवर्धिनी और मोशन के लिए भी, सॉफ्ट होने के लिए
स्नेह, एरंड स्नेह तो चलेगा उनको। जी, सही बताया सबने। तो एक बार मुनमुन जी उनका फोटो देखिए कि वहां पे पाइल्स है कि क्या है। बोलिए नीचे का फोटो खींच के भेजे, पाइल्स है कि फिशर है, मतलब मस्सा है कि क्या है, कैसे पता चलेगा। मनीष कुमार जी अगर आप ठीक है। सुन पा रहे हैं, आप मुनमुन जी को फोटो भेजिए वहां का। कुछ ऐसे प्लांट टाइप लगता है क्या? बाहर कुछ निकला निकला लगता है क्या, मासा टाइप के वहां पे एनालिजन के नहीं, आसपास? टाइप का निकला नहीं, लेकिन हल्का सा बुझाता है, हल्का सा, थोड़ा सा हल्का बुझाता है। अच्छा, उसमें उसमें अंदर थोड़ा उंगली से चेक करके देखिएगा, अंदर में कुछ है क्या, उभरा इंटरनल हुआ कुछ पाइल्स है क्या होगा अंदर? सर, इंटरनल पाइल्स को पिक्चर जैसा, वो हार्ड स्टूल के वजह जी से एब्रेजन जैसा होता है, तो इंटरनल जी पाइल्स हो गए उसको। जी। जी सर, जी वो सर। पीआर करके ही आपको समझ में आएगा, पीआर करना चाहिए आपको। जी। क्या है? हाँ, अब पीछे आगे है। आगे बढ़ते हैं, इनको लीव नहीं, कराते हैं। हॉस्टल है कॉलेज का। क्या सर? नहीं चलिए सर, नहीं सर, कुछ इनको पूछ रहे लीव थे। करा देते हैं। मनीष कुमार जी आपको मैं छुट्टी देता हूँ, आप थोड़ा आराम करिए, फिर हम बाद में बात करते हैं। चलिए, और हरिहर सर आप कुछ बोलना चाहते हैं? जी नहीं सर, अभी तो सर आप अपना व्हाट्सएप देखिएगा, अगर जहां मैं जा रहा हूँ अगर आप आना चाहें तो आप आ सकते हैं वो तारीख को। आप अपना व्हाट्सएप देखिए सर, हरिहर सर। जी सर देख लूंगा। सर वो लड़के को अभी न्यूसिया वोमिटिंग चालू है, बड़े लड़के की। क्या तकलीफ क्या हो रहा आज है? तीसरा दिन है, पहले उनको पतला जैसा दस्त शुरू हो गया था हाँ 4 दिन पहले। जी। तो दस्त कंट्रोल कर दिया, हाँ, तो फिर दोबारा वोमिटिंग चालू हो गई, तो 4 दिन से वहीं पे ही है हॉस्पिटल में, जूनागढ़। तो वहां पे आयुर्वेदिक देना अलाउड है क्या हॉस्पिटल में? वो तो हम तो दे देंगे वहां जाके तो उनको। तो आप सर दीपन पाचन दीजिए ना, आम पाचक वटी, आरोग्यवर्धिनी वटी कुछ दीजिए ना सर, आम पचन तो होना चाहिए। क्योंकि कुछ भी माने को एक पानी की घूंट पी ली तो तुरंत वोमिटिंग कर देगा, और रिपोर्ट सब नॉर्मल आते हैं, क्योंकि तो उसको वहां पे पहले डायरिया था तो आमावस्था है ना सर, आमावस्था है, छर्दी रोग हुआ है ना, तो वहां पे हाँ, आम पाचन तो होना ही चाहिए ना। जी सर। शशि मैडम ने कुछ लिखा है, शशि मैडम कुछ आप लिखी है कुछ, बताइए। हाँ सर, मैंने आज विरेचन बटी लिया था एक्चुअली। कितना तो घी कितना पी थी, सच बताइए, घी कितना पी थी? घी हम मैंने सर 2-3 दिन पहले लिया था, तो मेरे को लग रहा था कि काफी ज्यादा वैसी हालत है, तो मैंने वैसा नहीं लिया, क्योंकि हाँ ये मुझे लग रहा था आम है अंदर अभी, तो आम की कंडीशन में घृतपान करना उचित नहीं रहेगा। 2-3 दिन पहले तो मैंने हलवा खाया था संडे को बना करके, लेने का प्लान उधर ही किया था, फिर कुछ वजहों से छोड़ दिया था। तो आज हमने लिया, तो दोपहर मेरे ख्याल से सुबह लिए होंगे, शायद 8:30 या 9 बजे के आसपास लिया था। और मोशन वगैरह स्टार्ट हुआ है करीब 12 बजे के आसपास। तो 12 से 3 में करीब 4 बार गए थे, और हर बार में 3-4 बेग आए होंगे जो भी, उस तरीके से। फिर अभी 9:30 बजे फिर एक बेग मतलब एक बार और हुआ है। तो आपको क्या आपका क्या मतलब एनालिसिस है कि दूसरे विरेचन से ये कैसा है, बोली। सर जैसे वो एरंड ब्रिस्टरिथ की जो मार्केट की आती है वो भी मरोड़ कॉज करती है, और भी जो मार्केट में भी आते हैं सिंपल गंधर्वस्था आदि कैप्सूल वगैरह, वो सारे ही मरोड़ कॉज करते हैं। जैसे मैं जो घर पर बनाती हूँ एरंड ब्रिस्टरिथ की, वो तो कभी मरोड़ भी कॉज नहीं करती, वो बहुत इजीली ये सारी चीजें हो जाती हैं। उसके कंपैरिजन और ये कैसा है, हाँ, ये गोली का और साफ उस करने का? तरीके का नहीं, जी। सुबह जैसा मरोड़ नहीं था, सुबह मुझे थोड़ी सी नौजिया फीलिंग हो रही थी। तो हाँ मैंने पूछा अपनी देवरानी से, तो उसने कहा जब कुछ खाए रहो अनडाइजेस्टेड रहता है तब ऐसा फील होता है, हम्म, और जब नहीं सब पचा रहता है तब ऐसा नहीं फील होता। मैंने कहा चलो नेक्स्ट टाइम फिर से देखेंगे, क्योंकि हम्म। इधर थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि पता नहीं आम की फीलिंग सी आ रही थी ज्यादा, तो तो आज अभी लिया था। अभी कैसा शुद्धि का लक्षण लग रहा है क्या आपको कि शुद्ध हो गया? शुद्धि का लक्षण तो शाम को ही लग रहा था, लेकिन मैंने कहा मैं नींबू पानी उनी नहीं पीऊंगी। पर अभी ये है कि हाँ, पेट में अब अच्छे से दर्द हो रहा है, तो नींबू पानी पी लूं, क्या करूं। हाँ ले लीजिए, हाँ, पानी क्योंकि पी रात में अगर हो उठना जाएगा। पड़ा तो फिर पंगा देगा। हाँ जी सर, और मैंने तो पहले प्लान किया था, क्योंकि सुबह नहीं आ रहा था, मैंने कहा कल मैं 2 गोली ले लूंगी, पर आज हो चुकी हो गया, तो फिर कल अब नहीं लूंगी। हाँ फिर 15 दिन बाद एक बार रिपीट करूंगी, फिर आपको तो बताऊंगी। हाँ। जी सर, थैंक यू। आप मतलब खुश है ना, साफ हुआ ना, कुछ काम हुआ ना?
हाँ, बल्कि मुझे सोच रही थी आपकी पुरानी भी रेचन बटी भी पड़ी है, मैंने कहा एक बार उसको भी लेती हूँ, तो फिर दोनों का कंपैरिजन हो जाएगा क्या और कैसा है। दिन में लेंगी तो दिन भर पूरा हो गया, रात को लेंगी तो वो सुबह तक हो जाता है, ऐसा हो गया। और हाँ, आपका मैं तो सुबह ही लूंगी क्योंकि रात में फिर नींद डिस्टर्ब हो अच्छा नहीं रहता है ना। तो सुबह ले लीजिए, सुबह उठने के जी बाद। सर। हाँ, जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू मैम। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? हरिहर सर कुछ बोलना चाहते हैं? सर एक मेरे जी सर, पेशेंट का क्वेश्चन था। हाँ अभी इनका एक फोन आया था हाँ लड़के का, तो वो बोला था कि हमने वो सट को चूरा क्या बोलते हैं उसको, कपूर काचली, हाँ 1-2 चुटकी जितनी कपूर काचली, शंखभस्म, हाँ नींबू पानी हाँ और उसमें शक्कर वो डाल हाँ। के दिया, और फिर चूसने को ये दिया था, इलायची और हम्म शक्कर। हम्म। तभी 1 घंटे से वो 1 कप पानी तो रह गया, कुछ हुआ तो नहीं है। हाँ ठीक है ना। आप दीपन पाचन भी दीजिए सर, ये तो ठीक है उल्टी रोकने के लिए, लेकिन दीपन पाचन भी दीजिए। वीना मैडम क्या बोल रही है आप? उसको मयूर पिच्छा मशी चटाई तो भी चलेगा अभी ना? वहां हाँ जी, मिलेगा क्या मोरपंख का मशीन? मेरे पास तो है सब, लेकिन वो तो अभी वहां तो मिलती है कि नहीं, मेरे जूनागढ़ में तो मिल जाएगी मेरे ख्याल से। मिल हाँ जाएगी ना? हाँ सर, आपका सौराष्ट्र तो सब हिंदू एरिया है ना सर? हाँ जूनागढ़ जी, सब मुस्लिम एरिया है ना? नहीं जूनागढ़ में भी सब हिंदू ही है सर, मुस्लिम है थोड़ा ज्यादा, ऐसा नहीं है भी। अच्छा, लेकिन ज्यादातर सौराष्ट्र पूरा हिंदू एरिया है, मंदिर वंदिर सब। हाँ हाँ, जी। ये तो पहला ये जूनागढ़ तो पहला मुस्लिम राष्ट्र ही था ना, ये नवाब सरकार का। अच्छा अच्छा। हाँ ये वो। नहीं था पाकिस्तान में भुट्टो, हाँ हाँ ये भुट्टो का जन्म स्थल है, वही उनका ही है। हाँ। वो कब्जा करना चाहता था पाकिस्तान, तभी हाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सेना भेज के वो कब्जा किया। हाँ हाँ वो हाँ, तो पाकिस्तान में वो जाता अपने आजादी मिली उनके बाद 15-20 दिन के बाद इसको आजाद किया था, था। हाँ जूनागढ़ को। हाँ। और वो परवीन भाभी जो थी वो उधर की थी। हाँ, वो जूनागढ़ की थी, उनके ही कुटुंब की थी, हाँ बाबी कुटुंब, वही मुस्लिम लोग हैं। हाँ। वो इतिहास पढ़ने में मजा आता है ये सब। हाँ हाँ। तो सही बात है। और सर वो आपके धीरू भाई अंबानी कहाँ के? चोरवाड़ गांव के? हाँ, चोरवाड़ के, अब रास्ते में नहीं गए थे वो। तो सर वो इतना कैसे अमीर कैसे बने धीरू भाई अंबानी? वो तो इतना मतलब गांव जैसा एरिया है। वो तो पहले तो सर पेट्रोल पंप में ही नौकरी करते थे, हाँ फिर उसने लगा कि अपना पेट्रोल पंप बनाए, और अपना पेट्रोल पंप के बोले तो अब खुद ही पेट्रोल बना रहे हैं। हाँ हाँ, दिमाग था वो Sir, तो। sir, no, no, he is first cloth merchant. जी He is a cloth merchant. He started his business with the 16,000 of rupees. जी। विमल। 16,000. हाँ हाँ, उनके गांव में, वो कुकसवाड़ा गांव में ना, वहाँ उनकी मेरे ख्याल से दुकान थी। अच्छा ठीक है, अभय सर कुछ बोलना चाहते हैं? जो सर मैं मेरा गुजरात। कुछ एक बोलना चाहता पेशेंट हूँ। है, मैंने परसों देखा है जाके घर पे। हाँ सर। तो 77 ईयर्स के ओल्ड है। वो हाँ पीडब्ल्यूडी में काम पे थे, तो उनको वो ये 1976 में उनका पाइल्स का ऑपरेशन हुआ था। उस टाइम से उनको कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री थी। हाँ तो और गैसेस और पित्त की भी तकलीफ थी उनको, एसिडिटी की। हाँ तो अभी उनके मैं एक एक बताता हूँ। तो उनका पाइल्स का ऑपरेट 76 में हुआ है, कॉन्स्टिपेशन था। अभी उनको आईएसडी भी है। अभी 15/7/23 को उनको डिओडेनल अल्सर भी डायग्नोस हुआ था। हाँ फिर 29/7/23 को फिर उनको न्यूरोपैथी है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी हुआ है। राइट लेग में उनको बर्निंग सेंसेशन रहता है कंटिन्यूअसली, और रात भर नींद नहीं आती। उसमें इस्नोमिया में भी चले गए थे वो 1-1.5 बरस। अभी भी तकलीफ है उनको पैर की। हम्म और वो उनको अभी 23 में लास्ट ईयर 12th मंथ में कोविड पॉजिटिव भी हो गए थे वो। हम्म अभी सेरेब्रल एट्रोफी है, चौथे महीने का रिपोर्ट है 24 का। तो हम्म सेरेब्रल एट्रोफी है। हम्म और वो एज रिलेटेड डिफ्यूज सेरेब्रल एट्रोफी लिखते हो। बाकी अभी उनको बाकी कुछ तकलीफ नहीं, पण वो अभी सिर्फ पैर के लिए ट्रीटमेंट बोलते, पण डाइजेशन वगैरह है।
विष माशन बहुत है, विष उनका सब RVR में बहुत ही प्रॉब्लम है अभी। हम्म तो ऐसा है। और अभी उनका लंबर और सैक्रम में भी डिजेनरेटिव चेंजेस स्पाइन में आए हैं। अभी का जो MRI रिपोर्ट था लेटेस्ट, जी अभी ये महीने का ही है, 19 तारीख का। जी। तो अभी उनको ट्रीटमेंट देना है, भाई तो मैंने दीपन सोचा था पाचन, उनको। हाँ तो अभी वो गोली भी ज्यादा नहीं लेना चाहते। अभी क्या करें, मोशन तो अभी क्लियर आती है, पर वो बहुत ही उल्टा पुल्टा अभी भी खाते हैं एज ऑफ 77 में। हाँ। असली में अभी डॉक्टर प्रदीप सर से पूछिए, वो नस से ले रहे, उनको भी एट्रोफिक चेंजेस आया था ब्रेन में, नींद हाँ नहीं नहीं, वो तो एट्रोफी चेंजेस के लिए नस्य तो बोला है, पर अभी जो उनका जो बाकी का जो रिपोर्ट्स है इसका स्पाइनल का और लोअर लिम राइट, जो उनको टिंगलिंग नमनेस और बर्निंग सेंसेशन होता है, उसी हाँ की वजह से उनको नींद नहीं आती। वो कुछ तो भी अल्प्राजोलम वगैरह कुछ तो भी लेके सो रहे हैं। हाँ, तो आपको नस से तो देना ही पड़ेगा, दीपन पाचन देना ही पड़ेगा। मैं तो उनको बोला अभी दिक्कत पाचन तो चालू करूंगा, तो वो टैबलेट नहीं बोलते ज्यादा खाऊंगा, क्योंकि अभी उनका 10-15 एलोपैथी का ही ट्रीटमेंट चालू है, टैबलेट, हम्म इसीलिए। हम्म मैंने आपका शीरबाला तेल का नस्य सोचा था, पर दीजिए, दीपक और पाचन विरेचन भी करा दीजिए सर, जो विषमाशन किया है सब उल्टा पुल्टा खाया सब निकल जाएगा। ऑलरेडी अभी उनको 2 बार ऐसा लूज मोशन जैसा ही होता है, वो बोल रहे थे। तभी आम तो इसीलिए। है ना सर, तो आम पाचक वटी से शुरू करिए, दीपन पाचन लोमन, अच्छा। और फिर स्टेप बाय स्टेप जाइए। पहले अग्नि अच्छा करिए, फिर मज्जा धातु पे काम करिए, फिर मज्जा पे हम्म काम करने वाले स्वर्ण कल्प दीजिए, स्वर्ण मालिनी वसंत सिद्ध मकर ध्वज पंचामृत लव गोकुल स्मृति सागर, जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप जाइए, नस से दीजिए। नस्य तो पहले से भी स्टार्ट कर सकते हैं ना अपन, हाँ अभी कर इनको सकते हैं। तो क्या इसका अग्नि का तो कुछ संबंध नहीं आएगा, इसीलिए। हाँ जी। पर ये पैर का बर्निंग सेंसेशन के लिए उनको वो कुछ भी देना पड़ेगा जष्टि मधु घृत दीजिए, या कितना सारा चंदन का दीजिए, शतावरी घृत दीजिए, अभी तो ठीक हम है। वही महातिक्त घृत दीजिए। ठीक है। सर आपका तबीयत कैसे है अभी, अब है सर पर्सनली आप मेरा कैसे? ठीक है सर, नींद वींद अभी कम हो गई मेरी। वो ज्यादा बीच में नींद? ही 8-10 दिन मेरे को क्या हुआ था, क्या बोलूं, बहुत निद्रा आती थी। हाँ। बाकी अभी कुछ नहीं, कुछ दवा मंगाने का सोच रहा हूँ, अभी देखता हूँ। और अभी सर आप गाँव आपने विरेचन वटी लिया क्या? नहीं, अभी ये हफ्ते में लूंगा मैं, सोमवार को। हाँ क्योंकि मेरे लड़की का एडमिशन के इसमें भागा दौड़ी चल रही थी, उसको हाँ BDS को हिंगोली में मिल गए अभी। हाँ मैं नजदीक में देख रहा था, पर अभी हिंगोली में फाइनल कर दिया फिर। हाँ। उसको लास्ट वीक छोड़ के आया अभी 4 दिन पहले, शुक्रवार हम्म को। हम्म इसीलिए पिछले। हम्म ठीक है सर। बाकी हाँ, ठीक है। फिर बताइएगा सर, ये केस का बताते रहिएगा। हाँ ठीक है, पहले दीपन पाचन और नस से चालू कर देता हूँ मैं, बाकी हाँ क्या देखते हैं। ठीक है। चलिए, मुनमुन कुमार जी आपने हैंड रेज किया है। जी सर, ये जो पेशेंट आए थे इनका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में सर दीपन पाचन कर देंगे, और लोकल एप्लीकेशन के लिए वहाँ पे जैतादी तेल वगैरह देंगे, या फिर उसका मात्रा बस्ती उनको बोले लेने के लिए। हाँ ठीक है। नहीं सर। क्या ठीक बोल है। रहे हैं आप, क्या पूछ रहे हैं कि बता रहे हैं? नहीं सर, मतलब मैं आप लोग जो बताए तो अलग अलग बताए, तो मैं हाँ इसमें मतलब सोचा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इनका मतलब क्या हाँ, रहना, दीपन ये पाचन और सही है। मात्रा बस्ती। हाँ यही है, पहले अग्नि बढ़ने दीजिए तभी करना चाहिए मात्रा बस्ती। जी सर। जी सर। ठीक है ठीक सर, है। थैंक यू सर, प्रणाम सर। थैंक यू। अभी जितेंद्र कुमार भांजा जी कुछ बोलना चाहते हैं? सर जितेंद्र प्रणाम। कुमार। हाँ प्रणाम हाँ सर। सर, मैं तो कल एक फीमेल पेशेंट था, 53 इयर्स का, हम्म उनको सर विरेचन बटी दिया था। हम्म तो आज वो आके बताया, उनको हम्म बहुत अच्छा मोशन हुआ, हम्म 3-4 बैग आया सर। हम्म वो बोलता है कि मेरा शरीर बिल्कुल शुद्ध हो गया। हम्म और वो जो प्रॉब्लम था इनको, वो 6 महीने से उनको हेडाक था। तो हम्म। वो ज्यादा दवाई भी खाता खाता था, लेकिन आज उन्होंने बोला कि मेरा हेडाक भी बिल्कुल खत्म हो गया। अच्छा। तो हाँ,
और वो बहुत वो बोला कि जो मेरा ये जो हेल्थ है वो आपको समर्पण किया। मैं बोला कि मैं कुछ नहीं किया, और ये जो दुआ है मेरा गुरु है और उनको दीजिए। आप हर रोज बोल रहे थे ना, उनका जो आशीर्वाद मिलेगा हमको मिल जाएगा और आपके पास भी सर जाएगा। जी जी सर। जी। उनको क्या हुआ था 6 महीने से, मुनमुन जी? उनको उनको हेड़ाक हुआ था, 6 महीना से हेड़ाक था। वो भी दवाई खाता था, जो एलोपैथी का जो भाषागण वो सब खा रहा था। वो भी उनको साइनोसाइटिस का प्रॉब्लम भी था, और वो आंखों का भी थोड़ा प्रॉब्लम था, लेकिन उसके लिए सब दवाई देते थे एलोपैथिक डॉक्टर ने। लेकिन जी। उनको उन्होंने बोला कि वो विरेचन से मेरा हेड़ाक बिल्कुल बंद हो गया, हाँ, एक वो ही तो बार विरेचन से। एक में तो फायदा सर होता बहुत कंफर्टेबल सर वो फील कर रहा है। सर, ये जो ब्लेसिंग्स मिल रही है ना लोगों की, वो बहुत काम आती है। कब कहाँ काम आएगी ब्लेसिंग्स पता नहीं। और बद्दुआ भी नहीं लेना चाहिए। बद्दुआ भी शरीर को तकलीफ देती है, आत्मा को। इसलिए किसी की बद्दुआ मत लीजिए जब भी आप चिकित्सा करें तो। अपनी तरफ से अच्छा करिए। और ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ करें तो सब आपकी तारीफ ही करेंगे, निगेटिव भी बोलेंगे, लेकिन दिल से बद्दुआ नहीं लीजिए किसी का। सर जी सर। बहुत सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। बहुत सर ये तो हमको लगता है, तो ये जो हमारा जो चल रहा है ना क्लासेस, वो तो जो भी है ये तो एक प्रेम का धारा है सर। और जी वही धारा का जो पानी आता है आयुर्वेद का, हम थोड़ा थोड़ा उसे लेते हैं सर। और इस तरह दुआ आपको सबसे भी मिलता है सर, जी और हम सबको भी मिलता है सर। जी। जी सर, थोड़ा मुझे हिंदी कोई बोलने बात में नहीं है। प्रॉब्लम होता यहाँ है पे ना वीना सर। मैडम तो कैसे मराठी नहीं, बोलती थी। बढ़िया बोलते हैं सर, अच्छा बोलते हैं सर। थैंक यू हरियर सर, थैंक यू सर। समझ में आ जाता है सर। ठीक है। तो अभी हम ठीक है। और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए, नहीं तो सेशन बंद करते हैं। टाइम हो गया, सेशन बंद करते हैं। अब सुबह मिलेंगे। सभी को थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। सुबह मिलते हैं। थैंक यू। प्रणाम सर। क्या बात है। प्रणाम।